हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेट टू हेल्थ। आज हम लोग जानेंगे कि शरीर में जो जमा हुआ रहता है चर्बी, एक्सेस फैट, उसको कैसे बर्न करेंगे, उसको कैसे हटाएंगे शरीर से, उसका साइंटिफिक व्यू लेंगे, है ना। ये नहीं जानेंगे कि कोई गोली फाक लिए, कोई इंजेक्शन ले लिए, कोई उस तरह का कोई चीज़ होता भी नहीं है। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, वो एकमात्र तरीका यही है वज़न घटाने का। तो इसको जान लेने के बाद आप खुद से वज़न घटा लीजिएगा। और चाहे तो हेल्दी वज़न घटा लेने का मतलब क्या होता है कि हम शरीर से सिर्फ फैट घटाएं, ना कि मांसपेशियां हटाएं। ठीक है, मांसपेशियां हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती हैं। वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ा करके रखती हैं, हेल्दी रखती हैं। ठीक है, लेकिन चर्बी जो होती है वो हानिकारक होती है। अब कितनी चर्बी हानिकारक होती है, फैट के वीडियो में भी हम बतला चुके हैं कि बॉडी में 10 से 15% बॉडी फैट जो है हेल्दी होता है। अगर उससे बढ़ जाता है तो फिर वो दिक्कत करता है। मान लीजिए कि लेडीज लोगों में या फीमेल्स में 1-2% ज़्यादा चलेगा, लेकिन उससे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो गड़बड़ है, बीमारियों को इन्वाइट करेगी। तुरंत इन्वाइट नहीं करेगी, इन द लॉन्ग रन इन्वाइट करेगी। तो हमें बॉडी का फैट परसेंटेज 10 से 15 के बीच में रखना है। मान के चलिए खूब अच्छे फिट दिखने के लिए 10% के आसपास रखना चाहिए। और हमें ये फैट परसेंटेज क्यों घटा करके रखना चाहिए या बैलेंस करके रखना चाहिए? सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि जैसे जो हमारा वाइटल ऑर्गन्स है, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, लीवर है, पैंक्रियाज है, थायराइड है, ये सब जो चीज़ें होती है फैट बढ़ने के अनुसार वो बढ़ती नहीं है, वो उतना ही रहती है। ऐसा थोड़ा है कि मान लीजिए मेरा वज़न 70 kg का है और जिस दिन मैं 90 kg का हो जाऊंगा तो उस दिन ना लीवर अगर 3-4 kg का है तो वो आज 5-6 kg का हो जाएगा। किडनी अगर आधा किलो का है, मान लीजिए 400 ग्राम का है, तो वो 1 kg का हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है। हार्ट भी नहीं बढ़ता है, वो भी बढ़ जाए, सारा शरीर बढ़ जाए वाइटल ऑर्गन के साथ साथ तो ठीक है, लेकिन वैसा तो होता नहीं है। तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि हमारा हार्ट 70 kg के बॉडी को पंप करने का, ब्लड सप्लाई करने का क्षमता रखता है। हमारा लंग्स जो है 70 kg के ब्लड सप्लाई को शुद्ध करने का क्षमता रखता है। अगर उसी को हम लोग बढ़ा दें, 90 kg कर दें, तो कितना गुना बढ़ जाएगा, परसेंटेज कितना बढ़ गया उसको काम करने का। तो वही हार्ट फिर धीरे 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 थक जाता है, लीवर भी थकेगा, तो फिर बीमारियां आनी चालू हो जाती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत की ये बात ये है कि ये तुरंत नहीं आती है, तो लोग इसको समझते नहीं हैं। इन द लॉन्ग रन आएगी, और फिर जब आ जाएगी तो सारे डॉक्टर आपको कहेंगे ही वज़न घटाने के लिए। इससे अच्छा है कि हम लोग वज़न कंट्रोल में ही रखें और एनर्जेटिक भी महसूस कीजिएगा। अगर वज़न अच्छा 10 से 15% के बीच में रहेगा तो एनर्जेटिक रहिए, फिजिक आपका गुड रहेगा, एक्सटर्नल अपीयरेंस, है ना, मसल्स लूज नहीं रहेंगे, टोन्ड रहेंगे, कसे हुए रहेंगे। और बहुत सारे फ़ायदे हैं, अच्छे से नींद आएगी, है ना, मेंटल डिसऑर्डर भी बहुत कम होता है। तो इसी को हम लोग आज जानते हैं कि हम लोग फैट कैसे घटाएंगे जो शरीर में जमा। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट होता है, अब फैट होता है, प्रोटीन होता है, ये 3 कैलोरी वाली चीज़ें खाते हैं, जिसमें कि प्रोटीन जो है नहीं जमता हमारे शरीर में। जमता क्या क्या है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट। और वो भी इंडियन पीपुल में सबसे ज़्यादा जो जमता है कार्बोहाइड्रेट, चूँकि यहाँ लोग कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज जैसे आलू, चावल, रोटी, चीनी, है ना, ये सारे चीज़ें यहाँ बहुत खाते हैं लोग, और इसी को मेन भोजन समझते हैं। तो ये जमता है हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा। जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो ग्लूकोज के रूप में ब्लड में प्रेजेंट रहता है, और वो ग्लूकोज पहले भी हम बतला चुके हैं कि हमारे लीवर में और कुछ पार्ट मसल्स में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। ठीक है, तो हम लोगों का जो ये लीवर है, इसमें एक ग्लाइकोजन का एक टंकी होता है। मान लीजिए कि ये ग्लाइकोजन का टंकी है। स्टोरेज का क्षमता जनरली 300-400 ग्राम के आसपास रहता है, वो भी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। और ये
ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। अब ये ग्लाइकोजन हम लोग हर मील में जब कार्बोहाइड्रेट खाते रहेंगे, मान लीजिए कि हम लोग 1 मील लिए, 2 मील लिए, 3 मील लिए, 4 मील लिए, है ना। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किए, दोपहर को लंच किए, फिर स्नैक्स खाए, फिर रात में डिनर खाए, तो सब में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं। तो जब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते रहते हैं तो ये हल्का हल्का फिलअप होते रहता है, भरते रहता है ग्लाइकोजन का स्टोर। इसको तो मौका मिल ही नहीं रहा है कि हमारा स्टोर्ड ग्लाइकोजन ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा, एक दिन ये एक बार ये टंकी भर जाता है, तो फिर क्या होता है, मान लीजिए कि ये हमारा बॉडी है, तो फिर ये ग्लाइकोजन जो है हमारे बॉडी में फैट के रूप में जमा कर देता, ठीक है। ये हमारे बॉडी में फैट के रूप में इधर, तो हमारा जो फ्लैट एब्डोमेन रहता है वो फिर बाहर की ओर निकलने लगता है, इस तरह से। स्टोर होने लगता। यही चीज़ समझना रहता है और इसी को लोग नहीं समझते हैं और दवा खोजते रहते हैं, इंजेक्शन खोजते रहते हैं और पता नहीं क्या क्या खोजते रहते हैं, बेल्ट लगाते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं। तो जब हम लोग ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लेंगे तो ये निश्चित ही स्टोर्ड में फैट हो जाएगा, फैट के रूप में स्टोर्ड होता है। सिंपल शुगर जैसे चीनी है, गुड़ है या मिठाइयाँ हैं, ये सब तो बहुत जल्दी तेज़ी में जम जाती हैं, ठीक है। इसको ही समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये यहाँ पर ये समझना है कि एक्सेस जो ग्लूकोज हो गया, एक्सेस ग्लूकोज, वो कहाँ जाएगा उड़ के। जब तक आप इसको खर्च नहीं कर दे रहे हैं, लेते जा रहे हैं, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट हर मील में लेते जा रहे हैं, खाने का 1 रोटी 2 रोटी खा रहे हैं, 4 रोटी 5 रोटी, कुछ कुछ तो 7 8 8 रोटियाँ खाते हैं, तो कहाँ जाएगा। और शुरू में कुछ वजन बढ़ता तो लोग अच्छा भी कहने लगते हैं, वाह हेल्दी पीपुल है, ये तो और भी गड़बड़ चीज़ है, ठीक है। देखने में मोटा ताज़ा है, खाते पीते घर का है, ये सबसे डेंजरस चीज़ है। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट हर मील में जो हम लोग ले रहे हैं वो फिर धीरे धीरे 1-2 दिन में थोड़े होता है, ये महीनों में होता है, वर्षों में होता है, ठीक है। और कुछ उस तरह का एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं, आदत ही उस तरह का नहीं है, तो ये जमते चला जाता है, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए कार्बोहाइड्रेट हम कम लेना चालू करेंगे। हर मील में लो कार्ब, या एक रात वाले मील में नो कार्ब, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से फिर ये घटना चालू होगा। ये टंकी जो है ग्लाइकोजन खाली होना चालू करेगा, ठीक है। टंकी खाली होते जाएगा, खाली होते जाएगा, खाली होते जाएगा, खाली हो जाएगा। मान लो कि दोपहर तक खाली हो गया, तो फिर क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट तो रहेगा ही नहीं शरीर में, तो क्या होगा कि फिर यहाँ से जो ये फैट स्टोर्ड है उसको लेना चालू करेगा बॉडी। यही प्रक्रिया चलता है, स्टोर्ड फैट जो है बर्न करेगा बॉडी, ठीक है। और बर्न करेगा और इसको फिलअप करेगा और हमें एनर्जी भी देगा, ठीक है। यही प्रक्रिया होती है और यही एक मात्र प्रिंसिपल है, टेक्निक है फैट हटाने का, कि हम लोग जितना खाते हैं, इनपुट जो है हम लोग जो लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में, उसको कम करें और आउटपुट को मोर करें, बढ़ाएं, खास करके कार्बोहाइड्रेट के। अब फैट को एक बैलेंस में लेंगे, ऐसा नहीं है कि फैट भी ज़्यादा लेंगे, सैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट ज़्यादा लेने लगेंगे तो वो भी हमारे शरीर में जमने लगेगा, ठीक है, और हानि भी कर सकता है। इसलिए फैट को जितना चाहिए उतना ही लेना है
और फैट हाई कैलोरी डाइट है, इसलिए अन्य कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के तुलना में बहुत ही कम लिया जाता है उसको, और उसके बारे में अगले वीडियो में हम बतलाएंगे कि किस तरह से उसका मैनिपुलेशन किया जाता है कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन का सोर्सेज के साथ हम बतलाएंगे। अभी हम लोग इतना ही जानते हैं कि जो हम लोग इनपुट ले रहे हैं, जितना खा रहे हैं दिन भर में, कभी कभार ये हो सकता है कि अगर एक मील में कार्ब हम लोग ज़्यादा ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, तो दूसरे मील में नो कार्ब कर दे सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी भी कारण बस हम लोग शाम को स्नैक में चीनी खा लिए, या चीनी तो एकदम नहीं खाना चाहिए, रोटी ही ज़्यादा खा लिए, तो रात में हम लोग नो कार्ब कर देंगे, खाएंगे ही नहीं रोटी या चावल या उस तरह का कोई भी कार्बोहाइड्रेट का स्रोत, तो बैलेंस हो सकता है उस तरह से। लेकिन हर बार में उस तरह से करेंगे, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेंगे, तो कभी वजन घटने उठने वाला नहीं है, और एकदम नहीं घटेगा। चाहे आप कुछ भी दवा ले लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, नहीं घटे। यही एक प्रिंसिपल है जिससे घटता है वजन। ये इसको आप समझ लीजिए आप लोग, तो आप लोग जो है कभी भी आप अपना वजन कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और कभी भी आप न किसी डॉक्टर के पास, न किसी फिटनेस ट्रेनर के पास, न किसी और के पास, आप किसी हकीम के पास, कोई लोग तो झाड़ने फूकने वाला के पास भी जाते हैं कि वजन घट जाए। ऐसा भी हम लोग केस देखे हैं। कहीं भी नहीं आप जाइएगा, हमारे शरीर में खुद वो चीज़ बना हुआ रहता है, हम खुद कंट्रोल करके वजन घटा सकते हैं, ठीक है। तो ये फैट बर्न होता चला जाएगा, और फिर ये हमारा जो एब्डोमेन है, टमी जो है, फ्लैट होते चला जाएगा धीरे धीरे। ये भी कोई 1-2 दिन में नहीं होगा, ना स्टोरेज फैट 1-2 दिन में होता है, ना बर्न 1-2 दिन में होगा। इस तरह से हम लोग 3-4 महीने लगातार करेंगे, तो 1 महीने में तो निश्चित नज़र आ जाएगा, और 3-4 महीने में अच्छे से नज़र आने लगेगा। और जितना ज़रूरत रहेगा, जिसके शरीर में जितना ज़्यादा वजन रहेगा, उस हिसाब से वो अपने ड्यूरेशन को प्रोलॉन्ग करते जाएगा फैट बर्निंग का। यही एक तरीका है वजन घटाने का। अब हम लोग ये जानना सबसे ज़रूरी है कि कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे ज़्यादा स्टोर्ड होता है हमारे शरीर में, फैट उसके बाद स्टोर्ड होता है, प्रोटीन स्टोर्ड नहीं होता। तो यही कंट्रोल करना है और इसी को समझना है। इसी को कहते हैं हम लोग लो कैलोरी डाइट। लेकिन कैलोरी लो कर देना पूरी अच्छी तरीके से सिर्फ वो नहीं चलेगा। इसमें हम लोगों को कमज़ोरी कमज़ोरी फीलिंग होने लग सकती है, मसल लॉस हो सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्रोटीन को थोड़ा हाई कर देते हैं। अब मान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट हम लोग लो कर रहे हैं, शरीर को एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो फैट जलाने में थोड़ा टाइम लेता है बॉडी, तो फैट ना जलाने के ना जल पाया तो वो क्या करेगा कि मसल से खींच लेगा, तो हमारी मांसपेशियाँ टूट फूट जाएंगी, बेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। और मांसपेशियाँ रहना शरीर में बहुत ज़रूरी है। शरीर में जितनी ज़्यादा मांसपेशियाँ हैं उतनी अच्छा है, ठीक है। तो वो क्या होगा, मसल्स को तोड़ देगा, तो वो एक अच्छा चीज़ नहीं है। इसीलिए और मसल्स किस चीज़ का बना हुआ रहता है, प्रोटीन का बना हुआ रहता है। तो प्रोटीन हम लोग कम नहीं करेंगे बल्कि और बढ़ा देंगे, तो इसको हाई प्रोटीन कहेंगे डाइट, लो कैलोरी डाइट और इसको हाई न्यूट्रिशियस कहिए या हाई प्रोटीन डाइट। प्रोटीन के सोर्सेज को बढ़ा के रखेंगे। प्रोटीन के सोर्सेज को क्यों बढ़ाएंगे, अभी बतलाए कि कहीं मांसपेशी ना हमारा डैमेज हो जाए। मांसपेशी अगर डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, तो फिर से जो है ये फैट बर्न ही नहीं हो पाएगा। फैट बर्न होने के लिए मेटाबॉलिज्म जो है हाई रहना चाहिए। मेटाबॉलिज्म हाई इसी के चल लिए हम लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, मेटाबॉलिज्म हाई रहता है, उससे हम लोगों का मेटाबॉलिज्म जो है हाई रहना चाहिए, ठीक है। तो ये थी जानकारी शरीर में जमा चर्बी कैसे घटेगी। इसके अगले वीडियो में हम ये बतलाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के सोर्सेज को हम लोग 4, 5, 6 जितने भी मील लेते हैं हम लोग, जिसका जितना आदत है, वो किस तरह से मैनिपुलेट करेंगे ताकि ये हमारा वजन आसानी से घट रहे, पता भी नहीं चले और कमज़ोरी भी नहीं लगे, है ना, और आसानी से घटते चला हुआ जाए। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे वीडियो से कुछ नॉलेज मिलता हो
तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।